पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को जड़ से खात्मे के लिए जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तिलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर इकदाम और कार्रवाइयों से मुतल्लिक तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल तूफ़ानी बारिश और बाज़ मकामात में यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसद्दा, कर्क समेत कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदो नवाह में बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से मुतल्लिक आगाह किया। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का इरादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल के आखिर तक मुनशियात के सदेबाब के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह की मुशावरत का छठा दौर मुकम्मल। 15 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का इनेकाद। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी, सकाफती और तालीमी ताउन पर जामे गुफ्तगू। फ़ज़ाई राब्ते बहाल करने और वीज़ा सहूलत में बेहतरी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की ज़रई जामियात में तालीम, बांग्लादेश की जानिब से माहीगीरी में तरबियत की पेशकश। खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच की मोहम्मद यूनस और तौहीद हुसैन से अलग अलग मुलाकातें। मकबूजा कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। दो तरफा मुशावरत का अगला दौर 2026 में इस्लामाबाद में होगा। कराची के जिना अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन का डॉक्टर पर तशद्दुद। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरीज डॉक्टर की गफलत से जाम बहक हो गया। 17 साला मरीज को ICU में बेड तक न दिया गया। लवाहिकीन का मुतवफ़ी की लाश थाने के बाहर रखकर एहतिजाज। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तशद्दुद का शिकार डॉक्टर भी थाने पहुंच गया। मरीज के लवाहिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। डॉक्टर ने कहा कि ICU में बेड्स की कमी की जिम्मेदार अस्पताल इंतज़ामिया है। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 से सबा तालपुर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर ने 1,64,788 वोट हासिल किए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाल चंद मालही 81,247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का कुनरी में कायम सबा तालपुर के कैंप ऑफिस में जश्न। दूसरी जानिब लाल चंद मालही ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सबा तालपुर की जीत को जमहूरियत की जीत करार दे दिया। कहा कामयाबी जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। उमरकोट के बाद आज हैदराबाद बता देगा वो पीपल्स पार्टी के साथ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी कामयाबी पर सबा तालपुर को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में पावर शो करेगी। सिंध हाई कोर्ट में इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर से मुतल्लिक केस की समाअत सेक्रेटरी इरसा, एडवोकेट जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्रुरी हो गई। अदालती हुक्म पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? मामले की हसासियत का आपको एहसास है? क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये कोई मामूली केस नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि 1973 के आइन में बहुत सी चीज़ें पहले वाले आइन की वैसी आ गईं। मार्शल लॉ अदवार में 1973 के आइन में बहुत सी चीज़ें शामिल की गईं। आइनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार की चीज़ें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया, लेकिन उसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। 8/3 में क्या है, क्या सिविलियन इसके ज़ुमरे में आते हैं? जहाँ पर क्लियर हो कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, वहाँ पर मज़ीद क्या होना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो उससे क्या ताल्लुक़ है। केस की समाअत मुलतवी। अमेरिका का यमन पर बड़ा और मुहलिक हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। अमेरिका ने हुदैदा में बंदरगाह पर बमबारी की। रास ईसा बंदरगाह में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले में हलाक होने वाले बंदरगाह पर काम करने वाले कारकुन थे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त पुलिस अफसर के बेटे के तौर पर हुई है। 20 साला मुलजिम फीनिक्स एक्नर पुलिस की जवाबी फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम ने अपनी वालिदा के सरकारी असलहे से यूनिवर्सिटी में फायरिंग की। मुलजिम शेरिफ ऑफिस की एडवाइजरी काउंसिल का रुकन रहा है। मुलजिम तरबियती प्रोग्राम्स में भी शरीक होता था। फायरिंग का वाकया फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में पेश आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूनिवर्सिटी में फायरिंग होना शर्मनाक और भयानक है। अमरीकी सदर यूरोप के साथ तिजारती मुआहदे के लिए 100% पुरुमीद। ट्रंप की वाइट हाउस में इटली की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका और यूरोप महसूलात में 90 दिनों के वक्फे के दौरान मुआहदा कर लेंगे। इटली की वज़ीर आज़म की अमरीका और यूरोपीय यूनियन में तिजारती मुआहदे के लिए सालसी की पेशकश। जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं ट्रंप से मुलाकात के बाद यूरोप को दोबारा अजीम बनाने का मौका मिलेगा। अमरीकी मुतालबे पर नेटो के दिफाई अखराजात में GDP का 2% खर्च करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन को स्टील, एल्यूमीनियम और कारों पर 25% दरामदी महसूलात का सामना है। अमेरिका चीन के साथ इंतहाई अच्छा मुआहिदा तय करेगा। टैरिफ की वजह से अपने इत्तेहादियों का चीन की तरफ रुख करने से परेशान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चीनी सदर का जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया का दौरा जारी। शी जिनपिंग का कहना है कि जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ाहमत करें। उधर IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि ट्रंप टैरिफ से मुतादिद आलमी मईशतों के इम्कानात मादूम हो गए। पाकिस्तानी आज़मीन के अरबों रुपए सऊदी अरब में फंस गए। 67,000 आज़मीन का कोटा कम और बर वक्त अदायगी न होने से आज़मीन और निजी टूर ऑपरेटर मुश्किलात का शिकार। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर ने बर वक्त पॉलिसी से आगाह नहीं किया, जिस वजह से पैसे फंसे। 14 फरवरी के बाद वजारत मजहबी अमूर के जरिए अरबों रुपए भिजवाए गए। निजी टूर ऑपरेटर्स का कोटा बहाल न हुआ तो आज़मीन अदायगियों के बावजूद हज नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। पाकिस्तान विमेन ने थाईलैंड विमेन को 87 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 205 रन बनाए। सिद्रा अमीन 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। पाकिस्तानी मईशत 20 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। पाक बरतानिया तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए कोशां हैं। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट में बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरेट का खिताब। बोली बरतानिया पाकिस्तान में मजीद सरमाकारी करने का ख्वाहां है। बाहमी ताउन से पाकिस्तानी मईशत 2047 तक 2 खरब डॉलर तक पहुँच सकती है। रेकोडिक मनसूबे में बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है।
अमरीकी सदर यूरोप के साथ तिजारती माहिदे के लिए 100% पुरुमीद। ट्रंप की व्हाइट हाउस में इटली की वजीर आजम से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका और यूरोप महसूलात में 90 दिनों के वक्फे के दौरान माहिदा कर लेंगे। इटली की वजीर आजम की अमरीका और यूरोपीय यूनियन में तिजारती माहिदे के लिए सालसी की पेशकश। जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं ट्रंप से मुलाकात के बाद यूरोप को दोबारा अजीम बनाने का मौका मिलेगा। अमरीकी मुतालबे पर नेटो के दिफाई अखराजात में GDP का 2% खर्च करने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन को स्टील, एल्यूमिनियम और कारों पर 25% दरामदी महसूलात का सामना है।